Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 11th, the human eye. In the previous lecture, we complete our question answers up to part E. Up to part D. Today we start the part E of this lesson. Our first question is draw a label diagram of the human eye. Draw a labeled sketch of the human eye. Explain the function of the following part of the human eye. First is cornea, iris, pupil, eye lens, ciliary muscles, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स। तो आपने ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर है, ये आपने ड्रा करना है और इनको शो करना है। जो फंक्शन हैं वो क्या क्या होंगे। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट द आई, आँख को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एडजस्ट द साइज ऑफ द पीपल, बी पार्ट। सी पार्ट अलाउ लाइट टू एंटर द आई, आई को, आँख में लाइट को एंटर करने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। फोकसिस द रेज ऑफ द लाइट एंड रेटिना, फोकस किया जाता है लाइट और रेटिना पर। कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई। In the F, image is formed on the retina, and G, carries signal from the eye to the brain, आँख से ब्रेन को सिग्नल पहुँचाए जाते हैं। Now the second question, explain how we perceive objects as they are. Light rays from an object enters our eye and pass through the lens. जो लाइट रेज हैं वो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारी आँख में एंटर करती हैं और पास थ्रू द लेंस के थ्रू। द लेंस फोकसिस दीज रेज ऑन रेटिना, लेंस इनको फोकस करके कहाँ पे भेजता है, रेटिना पर। एन इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड, एक उल्टी वास्तविक और छोटी इमेज बनती है ऑन द रेटिना पर। दिस स्टिमुलेट्स फोटोरिसेप्टर इन द आई, ये स्टिमुलेट्स किया जाता है फोटोरिसेप्टर के द्वारा आँख पर। द ऑप्टिक नर्व्स पिक्स सिग्नल्स फ्रॉम द आई, ऑप्टिक नर्व्स आई से सिग्नल को पिक करती है। सेंड इट टू द ब्रेन, और कहाँ पर भेज देती है, ब्रेन को भेज देती है। द ब्रेन interprets the signals and we are able to see the object. ब्रेन क्या है, इन सिग्नल्स को शो करता है और हम आँख के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 5 प्रिकॉशन दैट आर नीडेड टू केयर ऑफ आवर आइज़, हमारी आँखों की केयर करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो उसके बारे में बताएं। स्टेट एनी 5 प्रिकॉशंस। फॉलोइंग आर द 5 प्रिकॉशंस टू टेक केयर ऑफ द आई। फर्स्ट इज डू नॉट रीड इन डिम लाइट और टू ब्राइट लाइट, ना तो ज़्यादा धीमी लाइट में पढ़ना चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज़ लाइट में पढ़ना चाहिए। डू नॉट कीप योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़, अपनी किताब को अपनी आँखों के ज़्यादा पास नहीं रखना चाहिए। डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, सूर्य की तरफ सीधा नहीं देखना चाहिए। वॉश योर आईज जेंटली विद क्लीन वाटर, अपनी आँखों को आराम से साफ पानी से धोते रहना चाहिए। टेक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार खाना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प यूजुअली चैलेंज पर्सन टू डेवलप देयर स्किल टू ए हायर लेवल, बताइए कि ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स यानी कि संसाधन जो हैं वो क्या किसी विजुअली चैलेंज पर्सन को किस तरह से हेल्प करते हैं उनकी स्किल को ऊंचे लेवल तक डेवलप करने के लिए। Optical aids can help the partially
विजुअल इम्पायर्ड पर्सन, ऑप्टिकल एड्स जो हैं वो जिस व्यक्ति को कम मात्रा में दिखाई देता है उसकी हेल्प करते हैं। ऑप्टिकल एड कैन इनहेंस द इमेज और टेक्स्ट शो दैट द पर्सन कैन सी दैम विद सम क्लियरिटी। ऑप्टिकल एड्स क्या हैं, वो हेल्प करते हैं इमेज और टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए, उसको इन्हेंस कर देते हैं, सही साफ दिखाते हैं ताकि क्लियरिटी से वो बंदा उसको देख सके। नॉन ऑप्टिकल एड्स रिले ऑन अदर सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन और ईयर्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे सेंस ऑर्गन पर, जैसे स्किन या ईयर्स कानों पर, त्वचा या कानों पर। टेक्चुअल एड लाइक ब्रेल रिले ऑन द सेंस ऑफ द टच। आपने ये पढ़ा था, ब्रेल रिले जो होता है वो सेंस, टच की सेंस पर काम करता है। ऑडिटरी एड्स लाइक कैसेट, ऑडियो कैसेट रिले ऑन द सेंस ऑफ हियरिंग। ऑडियो कैसेट्स जो है सुन के हियरिंग वाली सेंस पे काम करता है। दीज एड्स हेल्प ए विजुअली इम्पायर्ड पर्सन टू लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। ये सभी एड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी विजुअली इम्पायर्ड पर्सन की कि किस तरह से पढ़ा जाए और किसी तरह से कम्युनिकेट किया जाए इफ़ेक्टिवली। व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, हाउ डज इट हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन। ब्रेल सिस्टम क्या होता है, विजुअली चैलेंज पर्सन को किस तरह से हेल्प करता है। दिस इज़ ए सिस्टम of raised dots on the paper by which visually challenged person can read or write। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि डॉट्स उभरी हुई होती हैं किसी पेपर पर, ठीक है, उनको पढ़कर उनसे क्या है, उनको राइट और रीड करना उनके द्वारा एक पर्सन सीख सकता है। देयर आर 63 कैरेक्टर ऑन द ब्रेल सिस्टम, इसमें 63 कैरेक्टर होते हैं। इट provide to a boon for the visually challenged because books could be made in this system। ये बहुत ही हेल्पफुल एक बड़ा अच्छा आविष्कार है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, क्योंकि इसके द्वारा वो बुक्स को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम से बुक तैयार की जाए तो वो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब पार्टी के क्वेश्चन आंसर राइट और लर्न करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।